नमस्कार, मेरा नाम ऋचा तिवारी दीवान है और मैं श्री वैष्णव एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि जब से स्कूल बच्चों के लिए बंद हुआ है, हम वर्चुअली एक दूसरे से बात करते हैं और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही बार में बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स सभी को संबोधित करूँ और सबके हित की बात करूँ। लेकिन आज का मेरा वीडियो जो है वो टोटली बेस्ड, डेडिकेटेड और फोकस है पेरेंट्स के लिए। अभी पेरेंट्स के मन में एक बात आ रही होगी कि मैम आप हमसे क्या कहना चाहती हैं, और जो कहना चाहती हैं वो सर्कुलर्स के माध्यम से तो आता रहता है। जी आता रहता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक पेरेंट और पेरेंट के बीच में होनी चाहिए। तो आज एक प्रिंसिपल कम पेरेंट से बात कर रही है और मैं आपको एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सी कहानी है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो स्टोरी, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सभी ने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध जो थे, उन्हीं के एक शिष्य थे रिंजाई। और जब रिंजाई बूढ़े हो गए तो वो एक बार अपनी यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे पैदल, और पीछे पीछे उनके शिष्य भी चल रहे थे, उनके मानने वाले, उनके शिष्य, उनके फॉलोअर सब चल रहे थे। मतलब अच्छी खासी भीड़ चल रही थी उनके पीछे। और गुस्से में एक व्यक्ति आता है पीछे से दौड़ता हुआ, कोई अनजान व्यक्ति, और बहुत जोर से उन्हें पैर मारता है। वो गिर जाते हैं और वो चला जाता है। चूंकि रिंजाई की एक आदत थी कि वो काम करते करते भी या चलते हुए भी कुछ ऐसी बातें साझा करते थे, शेयर करते थे अपने शिष्यों से, अपने जानने मानने वालों से, जो जीवन के लिए बड़ी बहुमूल्य होती थी। तो उस दिन भी वो एक ऐसी ही कोई बातचीत कर रहे थे। जैसे ही रिंजाई गिरे, वो तुरंत, बुजुर्ग तो थे, 1 मिनट तो लगता है खड़े होने में, तो वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी धूल झाड़ी और उन्होंने अपनी बात वापस से शुरू कर दी। जैसे ही वापस से शुरू करी तो उनके सारे शिष्यों को और गांव वालों को, उनके जानने मानने वालों को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ, आप गिरे और उस व्यक्ति ने आपको धक्का मारा है, आपकी मतलब आपको चोट लग सकती थी और लगी है, और आप अपनी बात वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उसी टॉपिक पर, विषय पर फिर से बातचीत शुरू कर दिए कि हाँ चलिए हम कहाँ बात करते हैं, हम ये बात कर रहे थे, चलिए फिर से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो रिंजाई ने उनसे कहा कि मैं तटस्थ था, मैं जानता हूँ मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ापे में गिर जाते हैं, तो मैं ऐसे भी गिर सकता था, मुझे चोट लगी वो मुझे वैसे भी लग सकती थी। इस व्यक्ति ने किसी आवेश में, किसी दुर्भावना में आके यदि मुझे मारा भी, तो ये उसकी समस्या है कि वो किसी दुर्भावना में है, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो मेरे काम में मगन था, मैं तो आप सबके साथ जिस विषय पे बातचीत चल रही थी उसमें मगन था, तो मैं तटस्थ हूँ। तो तटस्थ भाव से मैं अपना काम कर रहा हूँ, वापस से शुरू कर दिया मैंने। उसमें थोड़ा सा व्यवधान अगर 1 मिनट का आ गया तो उस 1 मिनट के व्यवधान को मैं गुस्सा करके बढ़ाऊँ और बड़ा कर दूँ, ताकि मेरा जो काम है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। तो रिंजाई के एक शिष्य ने उनसे कहा कि इसीलिए शायद बुद्ध को तथागत कहते हैं कि जहाँ, तथा मतलब जैसा, जब जहाँ जैसे हैं उस भाव में हैं, उस भाव को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखते थे। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? 21 मार्च 2020 से जो शुरू हुआ कोरोना का हम पर प्रहार, तो वो अभी भी चल रहा है, वो प्रहार चल रहा है। लेकिन अगर हम तथागत से, बुद्ध से कोई शिक्षा ले सकते हैं, तो वो हम ये ले सकते हैं कि हम तटस्थ भाव से अपना काम तो करें। अपना काम करें मतलब क्या करें? अभी आप सबके मन में एक शंका आ रही होगी कि जी हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, हम पढ़ने बोलते हैं। जी आप बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन इसका जैसा प्रभाव होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मतलब विपत्ति आई, उसने हमें गिरा दिया, हम गिरे और वापस खड़े होने के बाद हम अपना तटस्थ भाव से काम शुरू करने की बजाय हम इस बारे में ज़्यादा बहस कर रहे हैं कि कोरोना ने हमारा क्या नुकसान कर दिया। जितना कर दिया उस बारे में बहस करके हम और नुकसान क्यों करें। मैंने अभी कुछ दिनों पूर्व ही आप लोगों को एक सर्कुलर भेजा था, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों की अटेंडेंस को इंश्योर करिए, उसको सुनिश्चित करिए। सुनिश्चित कैसे किया जाए? आप
जब बच्चे के टाइम टेबल चेक करें, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के डला हुआ है, और उतने टाइम पर आप कभी कभी उसको चेक करें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम सिर्फ 2 टॉप बोर्ड कक्षाओं की बात करते हैं 10th और 12th, तो सिर्फ 1.5 महीने का समय है हमारे पास। इस 1.5 महीने में इन्हें बहुत कुछ करना है। इन्हें अपना सेकेंड टर्म का सिलेबस पूरा करके अच्छा रिवीजन करना है। इन्हें अपने जो भी डाउट्स हैं वो अपने टीचर्स से शेयर करने हैं, ताकि इनके डाउट्स का जो है वो टीचर रिजॉल्व कर सके। इन्हें एक तैयारी करनी है पेपर पैटर्न की, कि अगर इस तरह का पेपर आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, और समय सिर्फ 1.5 महीने का है। अब बात करते हैं थोड़ी छोटी कक्षाओं की, जैसे कि 11th, 9th और 9th से नीचे की पूरी कक्षाओं की। तो फिर बात वहीं आती है कि रिंजाई को किसी ने गिरा दिया था, लेकिन रिंजाई ने उससे लड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। कोरोना आकर 1 साल स्कूल नहीं आने दिया, ये कोरोना का हम पर वार है, लेकिन हम स्कूल नहीं आ पाए, इस पर परिचर्चा करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करें और हम बच्चों से करवाएं। देखिए, आप सब भी ये जानते हैं, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो हमारे बस में है हम बच्चों को वो उपलब्ध कराएं। मैं जानती हूँ कि बच्चों को कुछ तकलीफ होती है, कई बार होती है, लेकिन सब कुछ हमारे बस में नहीं है। जैसे कि उस व्यक्ति का धक्का मारना, वो रिंजाई के बस में नहीं था, लेकिन वापस खड़े होना रिंजाई के बस में था। अगर कोई टीचर चला जाता है किसी भी पारिवारिक कारण से, तो उसका जाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट लाना मेरे बस में है, वो मैं कर रही हूँ। आप सबका सहयोग भी मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं बाकी दुनिया की बात नहीं करूँगी। वैष्णव एकेडमी के बच्चे और पेरेंट बहुत सपोर्ट करते हैं वैष्णव एकेडमी को। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई शिकवा शिकायत होनी चाहिए। जब जहाँ जैसे सहयोग की मैंने आपसे अपेक्षा रखी, आपने हमेशा किया है। ये एक सहयोग की मुझे आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि ये मेरे और आपके बच्चों का सवाल है। और ये भी तब सवाल उठ रहा है जिस समय पूरा विश्व सबसे वल्नरेबल सिचुएशन से निकला है, सबसे नाजुक दौर में से निकला है। मैं जानती हूँ जो डे टू डे फिजिकल स्कूलिंग होती है वैसा ऑनलाइन में नहीं आता है बात को, लेकिन क्या हम सब एक कोशिश कर सकते हैं, ये 1.5 महीने सारे टीवी सीरियल, बाकी सारे एंजॉयमेंट्स को एक साइड रख दें। मैं इन्हें नकारने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दरकिनार कर दें थोड़ी देर के लिए, 2 महीने के लिए, और बच्चों के साथ लगें और उनसे पूछें कि लाओ दिखाओ मुझे अपना टाइम टेबल। देखिए, एक बात याद रखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप पूछेंगी नहीं, शायद बच्चा बताएगा नहीं। शायद, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चे बहुत ईमानदारी से, जो बच्चे फिजिकल स्कूल आ रहे थे जब बीच में स्कूल खुला, वो बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भी रेगुलर हैं, और जो नहीं आ रहे थे वो ऑनलाइन कक्षाओं में भी रेगुलर नहीं है। तो कुछ बच्चे बहुत बहुत अच्छी तरह से हर बात मम्मी पापा से अपने जो उनके भी जो भी घर में पेरेंट हैं या एल्डर्स हैं उनसे शेयर करते हैं, गार्डियन से, लेकिन हर बच्चा नहीं करता। तो आप पूछिए, आप उससे पूछिए कि आज दिन भर में कितने लेक्चर अटेंड किए। आप कभी कभी झांकिए उसके मोबाइल में। आपको पता है, इस छोटे से, है ना, 4.5 इंच की लंबाई और मुश्किल से 4.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले बॉक्स के अंदर एक पूरी दुनिया है, और वो दुनिया जब तक आप देखेंगे नहीं वो अनदेखी रह जाएगी, वो रहस्य है। तो आप उसमें झांकें, आप देखें कि बच्चा कितनी क्लासेस अटेंड कर रहा है। आपको कई बार बच्चे बताते भी नहीं हैं, 1, 2 कई सर्कुलर हम डाल चुके होते हैं अटेंडेंस से रिलेटेड, मगर बच्चे आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। इसीलिए मुझे मजबूरन आज सीधे सीधे सिर्फ पेरेंट्स से बात करने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ा। मैं दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी, वो भी मुझे आप ही से कहनी है, पेरेंट्स से। वो ये कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी इस दुनिया की जानती है, सारे पेरेंट जानते हैं इस दुनिया के, कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 70-30 का रेशियो होता है। 70% बेईमानी के चांसेस होते हैं और होती है, और 30% पूरी ईमानदारी होती है। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट ये आता है कि कम मेहनत करके और थोड़ी सी बेईमानी या ज़्यादा बेईमानी करने वाले बच्चे के भी मार्क्स उतने आ जाते हैं,
और ज़्यादा मेहनत करने वाले, ईमानदारी से एग्ज़ाम देने वाले बच्चे के मार्क्स शायद कम हो जाते हैं। और उस वक्त अगर एक अभिभावक के रूप में, पेरेंट के रूप में, मदर के रूप में मैं अपने बच्चे से कहूँ कि भाई आपके तो मार्क्स कम आए हैं बेटा, तो ये गलत होगा ना। एक माता के रूप में मैंने घर में उसको पढ़ते देखा है ना। इस 1.5-2 साल के पीरियड में यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है मतलब मोबाइल या किताब खोल के बैठा नहीं, जो सच में पढ़ाई कर रहा है, जो सच में मेहनत कर रहा है, तो आप मान लें कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। तो इस वक्त जब कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते या ऑनलाइन परीक्षा के बाद भी स्कूल भी ये नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि हम देखें कि घर में बच्चा किस तरह से एग्ज़ाम दे रहा है, पूरी ईमानदारी से या थोड़ी बहुत जगलेरी भी चल रही है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे के मार्क्स ईमानदारी के हैं, किसके नहीं हैं, या थोड़ी बहुत उसने कोई सहायता ली है किसी चीज़ से। तो उस वक्त जो एक अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो अपने बच्चे को समझने और ऑब्जर्व करने की होती है। तो आप अपने बच्चे के एफर्ट्स को देखिए, उसके प्रयासों को देखिए, उसके रिजल्ट को मत देखिए। अगर आपको प्रयास दिख रहे हैं, डे टू डे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि हाँ जी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो नंबर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके प्रयास ईमानदारी के हैं। लेकिन अगर कम मेहनत कर रहा है, ज़्यादातर गेम खेलता रहता है, ज़्यादातर ऑनलाइन सर्फिंग करता रहता है और उसके बाद भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर चिंता होनी चाहिए इस बात की। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी ऐसे पेरेंट्स को जो पर्सनली इन चीज़ों के बारे में आगे आकर मुझसे बात करेंगे कि हाँ मैम हमने देखा हमारे बच्चे ने मेहनत की है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ये याद रखें, बच्चे स्कूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी मेरे लिए 1:30 बजे तक हर बच्चा मेरा बच्चा ही है। 26 जनवरी आके चली गई, दिवाली आके चली गई, 15 अगस्त आके चला गया। 26 जनवरी को जब ये स्कूल की बिल्डिंग में हमने झंडा फहराया तो मैंने अपने टीचर्स से कहा कि जो हम दिवाली में जो बल्ब की सीरीज़ लगाते हैं वो एक्चुअल जगमगाहट नहीं है इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग की असली चमक जो है वो बच्चों के चहचहाते चेहरे हैं। इस बिल्डिंग की असली शोभा निर्जीव रंगों से बनी हुई रंगोली नहीं है। इस बिल्डिंग की एक्चुअल शोभा तो यहाँ के बच्चे हैं, वही मेरी रंगोली है। मुझे हमेशा से ये फील हुआ है और हमेशा होता रहेगा कि बच्चों के बिना ये दुनिया अधूरी है। ये दुनिया मतलब स्कूल की दुनिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा अंग है बच्चे। ये मेरी दुनिया, ये स्कूल की दुनिया। लेकिन सिर्फ प्यार करना, सिर्फ तारीफ करना या सिर्फ सुधार की उम्मीद करना और सिर्फ सुधार करने के लिए बच्चे को टोकते और हमेशा पिन करते रहना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उससे बहुत बढ़कर है, आपकी और मेरी। हमें बच्चों पे थोड़ी निगाह भी रखनी पड़ेगी, हमें बच्चों पे थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा, हमें बच्चों के साथ कभी कभी बहुत दोस्ताना और कभी कभी थोड़ा सा फर्म व्यवहार भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ही पता है कि आने वाले 3-4 महीने के बाद स्थितियां तो सामान्य हो जाएंगी, मगर जो पढ़ाई में गैप रह जाते हैं वो हमेशा रह जाते हैं, वो जल्दी नहीं भरते और वो डर हमेशा बना रहता है इस सब्जेक्ट का। तो मैं आपसे एक बार फिर ये विनती करूँगी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, अटेंड करने के लिए, सिर्फ अटेंडेंस नहीं, अटेंड करने के लिए, अटेंटिवली, पैसिवली नहीं, एक्टिवली अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए मैं एक बात बताऊं आपसे, अभी मैं आप सबों से वर्चुअली बातचीत कर रही हूँ। ये वीडियो आप तक पहुँचेगा शायद कल या आज शाम को, आप तब देखेंगे। मैं तब आपके क्या प्रतिक्रिया होती है वो नहीं जान सकती, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर 35 बच्चे एक साथ अपीयर हैं और अगर 35 बच्चों में से 35 बच्चों के कैमरा ऑन है तो वो टीचर को एक महसूस कराता है, एक आभास देता है कि हाँ बच्चे साथ हैं। और अगर कैमरा ऑफ है
तो फिर वो वैसा होता है जैसे कुएं में बात करें, कुएं से बात करेंगे ना, कुआं जवाब नहीं देता, आपकी खुद की आवाज़ का ही इको आता है, उसी की प्रतिध्वनि आती है। तो मैं चाहूँगी कि हम अपनी खुद की प्रतिध्वनि ना सुने एज ए टीचर, हमारे बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं आप सबसे फिर से एक बार यही चीज़ कहूँगी कि यदि आपका बच्चा, उसके प्रयास सही हैं तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हम सब साथ खड़े हैं। आपने ये चीज़ महसूस की होगी, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिलते रहते हैं, कि मैं बच्चों को कभी कभी टोकती हूँ, कभी थोड़ी सख्त भी होती हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन मैं उनके प्रयासों को हमेशा सराहती हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि बाकी स्कूल की तरह हमारे अनुभव उतने कड़वे नहीं हैं, नहीं हैं। मेरे बच्चों ने वो नहीं की बदतमीज़ी जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये वो भी तो नहीं कर रहे हैं जो ऑनलाइन में करना चाहिए। एक्चुअली एक्टिव रहना चाहिए। और फिर से आप लोगों से वही अपेक्षा है जो हमेशा रहती है। आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया है, आप सबके सहयोग के बिना जो कर पाई हूँ वो कर पाना बहुत मुश्किल था। आप सबके सहयोग के बिना इस पूरी टीम, श्री वैष्णव एकेडमी की टीम, हमारा मैनेजमेंट, मैं, हमारे टीचर, हमारा पूरा स्टाफ, हम सबका इन 2 सालों में बच्चों के लिए जो कुछ भी हम नया कर पाए वो सब मुश्किल था अगर आपने सहयोग नहीं किया होता। और अब जबकि कोरोना बिल्कुल अब जाने की कगार पे है, अब तो बिल्कुल समझ लीजिए हम 80% जंग जीत चुके हैं। अब बस थोड़ा सा सहयोग और कर दीजिए। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम या होम एग्ज़ाम दोनों के लिए बच्चों के साथ अटेंटिव रहें, थोड़ा सा उनसे पूछते बात करते रहें। और इसी के साथ फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए नमस्कार।